गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या इनएडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को हमने स्टार्ट किया। हमारे इस लेसन का मेन एम ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि किन कारणों से क्लासिकल मैकेनिक्स अनसक्सेसफुल है, कहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स की सक्सेस नहीं हुई और कौन से ऐसे फिनोमिना है जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं। इस सीक्वेंस में हमने कुछ वो फिनोमिना देखे, से ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है, क्रॉम्पटन इफेक्ट एट्सेट्रा हैं, जो कि हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन क्लासिकल थ्योरी से इनको एक्सप्लेन कैसे किया वो हमने वहाँ डिस्कस किया। हमने ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन के साथ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर मीन्स द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है, इसको डिस्कस किया। पिछली दो क्लासेस के अंदर हम उसे नेक्स्ट स्टेप पे आए, दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम 100% एक्यूरेसी से साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। इट्स मीन देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा एक्स पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है, डेल्टा पी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मल्टीपल ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2 होगा। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी है। लास्ट क्लास में हमने इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस को देखा। हमने देखा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम इजीली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल राइट है तो हम इस कंसेप्ट को भी प्रूव कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। सिमिलरली हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस और उसकी एनर्जी की कैलकुलेशन की, जो कि बोर हाइपोथेसिस से मैच होती है। इस तरह से बोर्स हाइपोथेसिस को भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया। आज इस यूनिट की लास्ट क्लास है, इसके अंदर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के दो एप्लीकेशंस की और बात करेंगे। एक है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, मीन्स सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा। अगर हम एक सरल आवर्ती दोलक की बात करें तो उसकी मूल अवस्था मीन्स ग्राउंड स्टेट में कितनी ऊर्जा होगी, यहाँ हम उसको डिस्कस करेंगे। एक जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है उसकी ऊर्जा का एक्सप्रेशन है p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन है, ये स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन है। यानी किसी स्थिति में कुल ऊर्जा, एक सरल आवर्ती दोलक की कुल ऊर्जा p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगी। अब यहाँ पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को हम h क्रॉस बाई 2 के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो जब कोई ऑक्सीलेटर या कोई दोलक दोलन कर रहा है तो उसकी मूल अवस्था के लिए बात कर रहे हैं, तो उसका अगर आयाम a है तो स्थिति में जो अनसर्टेनिटी है वो a प्लस a 2a होगी। मीन्स मैक्सिमम अनसर्टेनिटी की अगर बात करें तो 2a से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जो दूरी है, यानी हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी को अगर 2a मान लेते हैं तो उस अवस्था में हमारे पास संवेग में अनसर्टेनिटी आ जाएगी
एच क्रॉस अपॉन 4a। मीन्स स्थिति में अनिश्चितता 2a है तो संवेग में अनिश्चितता h क्रॉस बाय 4a है। ये हमारे पास अनिश्चितता है। अब अगर किसी कण की अनिश्चितता इतनी है तो निश्चित तौर पे उसकी जो स्थिति है या मोमेंटम है या संवेग है वो इस कोटि का तो होना ही चाहिए। अतः हम ये कह सकते हैं कि हम x को लगभग 2a मान लेते हैं और अगर संवेग को लगभग h क्रॉस बाय 4a ले लेते हैं तो उस अवस्था में इस दोलित्र की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर P के स्थान पर मैं h क्रॉस बाय 4a लिख देता हूँ तो हमारे पास 1/2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, p स्क्वायर, p की जगह आ गया h क्रॉस स्क्वायर 16a स्क्वायर यानी ma स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर, x की जगह 2a लेता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। यानी इस दोलित्र की कुल ऊर्जा इन टर्म्स ऑफ a आ गई हाफ h क्रॉस स्क्वायर बाय 16 ma स्क्वायर प्लस 4m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जब बात करेंगे मूल अवस्था ऊर्जा होना चाहिए तो मूल अवस्था ऊर्जा मीन्स ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट एनर्जी मीन्स दोलित्र की ऊर्जा न्यूनतम है तो न्यूनतम होने के लिए इसका जो अवकलज है उसका मान 0 होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा से कि एनर्जी मिनिमा या मैक्सिमा कब होगी, जब उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो। इसलिए डेल्टा ई बाई डेल्टा ए को अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास वो कंडीशन आ जाएगी जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी ऊर्जा न्यूनतम है। तो ज़रा हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं तो डेल्टा ई बाय डेल्टा ए अगेन हाफ भार है। अब देखिए यहाँ a की पावर -2 है, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, 2 आएगा जो 16 से कट के 8 रह जाएगा, m होगा, a की पावर -3 होगी तो इसे मैं a क्यूब लिख सकता हूँ। वहीं पर यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2a होगा, 2 से 4 मल्टीपल हुआ 8m ओमेगा स्क्वायर a। और क्योंकि ये शून्य के इक्वल होना चाहिए तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा h क्रॉस, एक स्टेप आगे चल रहा हूं, एक को मैं राइट हैंड साइड में ले गया हूं, इज इक्वल टू यहाँ हम देख सकते हैं इसको राइट हैंड साइड ले जाके मैंने लिखा लेफ्ट में है तो हमारे पास h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m a क्यूब इज इक्वल टू 8m ओमेगा स्क्वायर a आ रहा है। यहाँ टर्म्स में हमें a स्क्वायर का मान रखना है तो हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m ओमेगा का होल स्क्वायर। आप देखिए 8 इंटू 8 आ रहा है, m इंटू m आ रहा है, ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू a4। यहाँ से मैं अगर a स्क्वायर का मान ज्ञात करूँ तो a स्क्वायर का मान आ जाएगा h क्रॉस अपॉन 8m ओमेगा। यानी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी से x का न्यूनतम मान, p का न्यूनतम मान लेकर ऊर्जा के न्यूनतम मान की गणना कर रहे हैं। न्यूनतम मान के लिए कंडीशन है कि a स्क्वायर का मान h क्रॉस अपॉन 8m ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। तो इस आधार पर अगर मैं ये मान यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 8 h क्रॉस अपॉन 16m। नौ a स्क्वायर की जगह आएगा h क्रॉस अपॉन 8m ओमेगा, यहाँ आएगा 4m ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह आएगा h क्रॉस 8m ओमेगा। अगर यहाँ से इसको रीअरेंज करें तो आप पाएंगे एक h क्रॉस कैंसिल हो गया, ओमेगा ऊपर चला गया, ये बच गया h क्रॉस ओमेगा बाई 2। क्योंकि ओमेगा ऊपर चला गया, m कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया तो हमारे पास, और सिमिलरली यहाँ से भी मान देखेंगे तो हमारे पास आएगा
एच क्रॉस ओमेगा बाय 2, यानी न्यूनतम ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी एच क्रॉस ओमेगा बाय 2 या ओमेगा एच क्रॉस बाय 2, यानी जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। इस तरह से हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हम एक सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान ओमेगा एच क्रॉस बाय 2 है। नाउ इस लेसन के हम लास्ट चैप्टर की लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वो आती है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हम जब किसी स्पेक्ट्रम को देखते हैं, कहीं पे भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है हायर टू लोअर स्टेट, तो उस समय उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनकी कोई नेचुरल विड्थ होती है, वो बिल्कुल एक फाइन लाइन नहीं होती है। तो इस नेचुरल विड्थ को भी हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी नेचुरल विड्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली जो एक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो लाइन की विड्थ है मींस उसकी कुछ पोजीशन या फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी को बताता है। हमारी अगर लाइन की शार्पनेस नहीं है, किसी स्पेक्ट्रल लाइन में अगर लाइन फाइन नहीं है, उसकी कुछ विड्थ है, विड्थ मींस दैट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, ये उसकी आवर्ती में परिवर्तन को बताता है। तो कहीं ना कहीं उसकी आवर्ती में कुछ अनिश्चितता है। हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल पे, तो हमने बात की थी कि अगर ऊर्जा और समय की बात करें तो उसकी अनसर्टेनिटी भी एच क्रॉस बाय 2 पे होती है। यानी अगर किसी की ऊर्जा में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई है, समय में अनसर्टेनिटी डेल्टा टी है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। तो हम ये कह सकते हैं न्यूनतम वे में डेल्टा ई लगभग एच क्रॉस बाय 2 डेल्टा टी के इक्वल होगी। मीन्स जो भी हमारी स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है उसकी ऊर्जा में कुछ अनसर्टेनिटी है, और वो अनसर्टेनिटी कितनी होगी, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी। हम ये भी जानते हैं कि किसी फोटोन की एनर्जी एच क्रॉस न्यू होती है। अगर हम इसको एच न्यू, हम ये भी जानते हैं कि किसी फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, अर्थात जो फोटोन है उसकी आवृत्ति E अपॉन एच। अगर ऊर्जा में अनसर्टेनिटी है तो इसकी आवृत्ति में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, और वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा E अपॉन एच। इस आधार पर अगर हमारे किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में गया और वहाँ से ट्रांजिट करता है तो उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई है, तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन की आवृत्ति में जो अनिश्चितता है वह हम ज्ञात करें तो यहाँ से डेल्टा ई का मान रखते हैं, तो ये आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन एच 2 डेल्टा टी। एच क्रॉस का मान होता है एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आवृत्ति है उसमें अनसर्टेनिटी हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई डेल्टा टी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में गया वह उत्तेजित अवस्था में कुछ समय तक रहता है। इस उत्तेजित समय अवस्था में इसकी जो जीवन काल है वो लगभग हम 10⁻⁻8 सेकंड मानते हैं। सामान्यतः जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में उत्तेजित होके उत्तेजित अवस्था में जाता है तो वहाँ उसका जीवन काल या वहाँ पर उसकी लगभग स्टे का टाइम 10⁻⁻8 सेकंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी समय में जो अनसर्टेनिटी है वो 10⁻⁸ सेकंड है। इसके आधार पर अगर हम यहाँ पे गणना करें तो ये आ जाएगा, दूसरे शब्दों में 10⁸ 4 गुणा, इस गणना से हम निकाल सकते हैं यानी
हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी ऊर्जा में जब अनसर्टिनिटी है तो उनकी आवर्ती में भी अनसर्टिनिटी है, और ये अनसर्टिनिटी लगभग 8 गुणा 10⁶ प्रति सेकंड है। इसका मतलब जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है वह एक शार्प नहीं है, वह कहीं ना कहीं एक रेंज में है। और जब स्पेक्ट्रल लाइन की आवर्ती निश्चित नहीं है तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइन शार्प नहीं होगी, फाइन नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ स्वाभाविक विस्तार होगा। तो इस आधार पर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से स्पेक्ट्रल लाइन की नेचुरल विड्थ को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। पिछले जितने लेक्चर्स हुए उनके आधार पर हमने क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है। ये पूरी यूनिट यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आगामी जो भी हमारी क्लासेस हैं उसमें हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।